कैसे हो आप सब लोग। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोग की एक फिर से नई रीडिंग लेके। ये जो मेरी रीडिंग है ये 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगी कि आपका 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो कैसे जाने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं कि मूलांक क्या होता है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 1 तारीख हो, 19 हो, 10 हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर जोड़ के 1 आता है तो आपका मूलांक नंबर बनता है 1। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं मूलांक नंबर 1 वालों के लिए करने जा रही हूँ। तो देखते हैं 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घट सकती हैं, कहाँ कहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में जो आपको एक महीने में फेस करने पड़ सकते हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो आज हम आपकी उस एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपने परमात्मा से निवेदन करती हूँ कि वो जो भी बताना चाहते हैं वो मेरे द्वारा आप तक उस मैसेज को पहुंचाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक की कैसी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। सबसे पहले मैं आपकी सिर्फ जनरल एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि इस 1 मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। हिकअप्स आ रहे हैं मुझे। मूलांक 1 नंबर वाले लोग थोड़े गुस्सैल होते हैं, है ना। बहुत गुस्सा आता है, इगोइस्टिक भी होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है टॉप पे रहने की। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। सूर्य उनका बहुत स्ट्रांग होता है मूलांक 1 वालों का। चलिए आपकी जनरल एनर्जी देख लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। देखिए आपकी 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि आपकी बहुत सारी हीलिंग चल रही है। इस 1 मंथ में आपकी बहुत सारी हीलिंग हो रही है। आपका ऑरा मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा, एक जैसे कहते हैं ना वाइट लाइट आ जाना, बहुत ही क्लीन सुंदर ऐसा ऑरा दिख रहा है। हार्मनी देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अब ये जो अबंडेंस है ना, ये आपके हेल्थ में हो सकती है, आपके वेल्थ में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। मतलब ओवरऑल लाइफ में आपको बहुत सारी अबंडेंस जो है वो देखने को मिलेगी इस अपकमिंग 1 मंथ में। तो आप काफी मुझे खुश दिख रहे हो। आपके जितने भी पास्ट साइकिल्स थे, जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, वो खत्म हो गए हैं। आपने अपना साइकिल कंप्लीट किया है और आप अपने आप को बहुत ज्यादा हील कर रहे हो, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। या आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके पास आके। आपका मतलब कुछ ऐसा एंजेलिक ऑरा जो है मुझे वो होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि दोनों हाथ ऐसे फैला के कहते हैं ना कि मैंने अब सांस ली सुकून की। तो आपकी लाइफ में मैं सुकून देख रही हूँ, बहुत सारा अबंडेंस देख रही हूँ। हर तरफ से अबंडेंस आ रहा है। एक वाइट लाइट देख रही हूँ मैं आपके अंदर, जहाँ पे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मतलब आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनोगे, मतलब इंस्पिरेशन का भी काम करोगे। बहुत लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क जो भी आपने किया वो अब आपको मिलने वाला है। तो ये आपकी जनरल एनर्जी जो है मैं ये 1 मंथ की देख पा रही हूँ जो आपकी रहेगी। अब जो फुल मून आएगा, फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लिए, हम ये देख लेते हैं। जो भी अभी फुल मून आने वाला है उसमें आपको अपने अपने लिए, जो आपके लिए अच्छा हो, आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो, उसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए ये हम देख लेते हैं। प्लीज महादेव मुझे बताएं। यू आर गुड इनफ। आपको बार बार
क्या मैनिफेस्ट करना है कि यू आर गुड इनफ, आप किसी से कम नहीं हो, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो, आप किसी से भी कम नहीं हो। आपको कभी भी ना अपने आप को किसी से कम आंकना नहीं है, ठीक है। आप फुल मून वाले दिन आराम से मेडिटेट करोगे जब बैठ के, आंख बंद करना और विजुअलाइज करना कि एक कैंडल या कोई दिया जैसे जलता है, उसकी लौ होती है ना, उसको विजुअलाइज करना, उसको विजुअलाइज करके ये सोचना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये आपका मूल मंत्र रहेगा इस महीने का। आप इसको मैनिफेस्ट करिए, इसको मैनिफेस्ट करेंगे तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसे मैनिफेस्ट करिए। और ऑफ कोर्स आप लोग किसी से कम नहीं है, एक नंबर मूलांक है आपका, ऑलरेडी सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है आप लोगों का, आप लोग तो बने ही हो चमकने के लिए। तो यस, अब आपका टाइम आ रहा है, आप अपनी जितने भी पास्ट की चीजें थी उन सबसे हील करते हुए दिख रहे हो। जैसे पास्ट में आप काफी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबे हुए हो, या बहुत सारा आपने बर्डन कैरी किया हो फैमिली का, या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रही हो, शुरू से जिम्मेदारी आ गई हो आपके ऊपर। तो आप अब एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे कि उन चीजों से हील भी करोगे और उन चीजों को अच्छे से निभा भी पाओगे। अपनी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। तो मेरी जान, आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर आपका बहुत ही मुझे अच्छा दिख रहा है। यू आर गुड इनफ, इस बात को याद रखना, आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को किसी से भी कम नहीं आंकना। तो आपको ये जो चीजें हैं इसे मैनिफेस्ट करना है। चलिए देख लेते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस 1 मंथ के लिए। टैरो आपसे क्या बोलना चाहता है, देखते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। अबंडेंस तो है ही, दिख रहा है मुझे। आप कहीं बहुत तेजी से जा रहे हैं कि अब तो मुझे जाना है किसी को ऑफर देने के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए, इमोशनल कंटेंटमेंट। और ये भी नहीं सोच रहे कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, मुझे तो जाना है। ऐसी वाइब है, ऐसी वाइब मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं अभी और क्या आ रहा है। बैलेंस, स्टार चमक रहे हो आप तो। यस, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स। चलिए देखिए, आपका जो 15 सितंबर से लेके 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है। पहले मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी तक अगर आपके पार्टनर का आपके साथ कोल्ड बिहेवियर था तो वो कोल्ड बिहेवियर में खत्म होता हुआ देख रही हूँ। और आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक लाइफ एंजॉय मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आप उनके साथ कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। आप उनके साथ एक कोई छोटी सी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो आपको उनके साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टनर है, ऑफ कोर्स वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग है। वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और अभी तक आप अगर अपने रिश्ते में लटके हुए थे, हैंग थे, तो आप उस हैंग सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हो।
और अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत भी करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। और जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी आपके पोजेशंस थे, पोजेसिवनेस था, या जो भी इनसिक्योरिटीज थी, मुझे वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो जाते हुए दिख रही है। अब ये जो डेविल की एनर्जी आई है, ये मुझे जाते हुए दिख रही है, आप उससे मुंह मोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने पार्टनर के साथ अब हैंग सिचुएशन में भी नहीं रहना चाहते। आप इस मंथ में डिसाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे लेके चलना है। और मुझे ये बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है, फास्ट मतलब ये बहुत फास्ट होने वाला है। और आपके जो पार्टनर है उनका भी कोल्ड बिहेवियर अब खत्म हो जाएगा। आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी मैं बिगनिंग देख रही हूँ, ठीक है। और बहुत ही, आप जो भी ये शुरुआत करने जा रहे हैं दोबारा, आपने इसके ऊपर बहुत ही सोच विचार किया है, बहुत प्रैक्टिकली सोचा है कि इसका आगे आउटकम क्या होगा। आप बहुत सोच विचार करके ही, क्योंकि आपको शायद कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई है कि मुझे यही हैंडल कर सकती है, मुझे यही संभाल सकती है, क्योंकि जो आपकी पार्टनर है मुझे काफी केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जेंडर वाइज, मतलब जेंडर बेसिस पे नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं आप उस हिसाब से इसको लेना, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर फीमेल है तो आप मेल के हिसाब से लीजिए। आपका पास्ट में ऑफ कोर्स दिल टूटा था, ठीक है, दिल टूटा था आपका, लेकिन अब वो चीजें मुझे ठीक होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, ठीक है। और आ, ये आपका रिलेशनशिप का जो मैंने देखा, मैंने वो आपको बताया। अब अगर हम बात कर लें आपके करियर को लेके, तो आप अपने करियर में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर करियर में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप जहां पे भी पैसा इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल 100% रिकमेंड करूंगी कि आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड जो है वो मना करें कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे और आगे इन फ्यूचर में बहुत अच्छा आपको उससे रिटर्न मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपना कोई नया बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि जॉब चेंज करने का भी सोच रहे हैं, तो मुझे वो भी होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम जॉब शिफ्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो वहां पे ग्रोथ कैसी रहेगी, तो ग्रोथ भी आपकी बहुत मुझे अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप इस पूरे महीने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एकदम से तैयार होके अच्छे से रहना, सुंदर सुंदर लगना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ चेंज लाना, मुझे वो भी दिख रहा है। अगर कुछ लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं कि हमें अपने पढ़ाई करने के लिए, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो भी मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है कि आप लोग जा रहे हैं बाहर, आपका वीजा लग सकता है, या कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, कहीं फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो मुझे वो भी दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं मुझे ना सोशल मीडिया पे फेमस होते हुए दिख रहे हो। कुछ तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा उखाड़ा है, कुछ तो किया है, कोई तो झंडे गाड़े हैं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फेमस होते हुए दिख रहे हो। और आप जो ये फेमस हो रहे हो, ये आपका कहीं ना कहीं टैलेंट है, जो आप इतने प्रैक्टिकल, लॉजिकल, क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी काम किया है बहुत सोच समझ के, समझदारी से किया है। मुझे कहीं ना कहीं ये उसका ही दिख रहा है कि कहीं पे आपकी अचीवमेंट के बारे में बात हो रही है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आप कहीं पे सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मुझे ये भी चीजें दिख रही हैं। और आप अब कहीं ना कहीं ये हैंगमैन वाली जो सिचुएशन है ना, कि अभी तक आपको बहुत स्टक फील होता था अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेके, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, तो वो कार्मिक साइकिल भी मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, मुझे वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और आप अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और अपनी जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटी थी आप उससे दूर जा रहे हैं, आप उससे मुंह मोड़ रहे हैं, कि आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे को कौन सी चीज सर्व कर रही है और कौन सी चीज मुझे सर्व नहीं कर रही है। तो मैं ये भी देख रही हूँ, पास्ट में आपका यस दिल टूटा था, लेकिन आप उससे अब बहुत
ज्यादा मतलब हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया था। तो जो भी पास्ट में आपके साथ बिट्रेयल ही हुआ हो, या बैक स्टेपिंग हुई हो, या आपका दिल टूटा हो, या आप मतलब अपने लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। अब थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी चीजें भी मुझे होते हुए दिख रही हैं। और इस इस एक महीने में, जो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का टाइम है, आपका ऑल ओवर एक बैलेंस मुझे दिख रहा है लाइफ में, कि आप काफी बैलेंस्ड हैं अपनी सारी अप्रोच को लेके। और आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम है वो सच में आपका ट्रू सोलमेट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और शी इज द वन और ही इज द वन, ये मुझे दिख रहा है। और आपकी लाइफ में इमोशंस, ये जो 1 मंथ जो रहने वाला है, इसमें मुझे इमोशंस भी काफी दिख रहे हैं। आप प्रैक्टिकल भी बहुत हैं। यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी भी एनर्जीज काफी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत पैशनेट, पाइसेस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। और आपका जो भी ये रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है, और ये लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है। आपकी शादी भी मुझे दिख रही है, कि आप अगर इस पार्टनर के साथ बहुत सूझबूझ से, समझदारी से अगर इस रिश्ते को लेके चलते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में जा सकता है, और इसमें मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर ये कोई मैरिड वुमेन यहाँ पे इस रीडिंग को देख रही है, तो मुझे आपकी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए भी दिख रही है। मुझे यहाँ पे वीनस का भी सिंबल दिख रहा है। तो वीनस का सिंबल मुझे रोमांटिक लाइफ काफी अच्छी होना, या अगर मैरिड है तो आपका पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ चीजें ठीक होते हुए भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, और काफी ग्रोथ है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं जिस भी पार्टनर के साथ हूँ, अगर मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहूँ, तो मेरा आगे कैसा रहेगा, तो काफी ग्रोथ है। शी इज वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, और आपके घर को संभाल लेगी, काफी अबंडेंट, काफी समझदार मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। और अब आपका भी एक ऐसा अप्रोच हो गया लाइफ को लेके, कि आप मतलब आपको ये है कि क्या सही है क्या गलत है, यू नो वेरी वेल, किसको मेरे को अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है। मुझे ये सारी चीजें होते हुए दिख रही है। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं थी आपकी लाइफ की, वो मुझे सारी जाते हुए दिख रही है। आप काफी इस टाइम पे बहुत समझदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, मुझे ये भी मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और और मुझे क्या फील हो रहा है, 3 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कभी भी पैसों को लेके महसूस हो कि पैसा मुझे कम लग रहा है, चांद, मैं जितना कमा रहा हूँ मेरे को वो इनफ नहीं फील हो रहा है, तो आपको एक बात बताऊं, जब हमें कभी भी पैसा कम लगे ना, जब लैक फील हो, तो उसको चैरिश करना चाहिए। क्योंकि जब हमें किसी चीज का लैक फील होता है ना, तभी हम अपने, कहते हैं ना, पावर को अनलॉक कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ में और भी चीजों को ढूंढ पाते हैं। आप कुछ, मेरे को क्योंकि यहाँ पे 3-3 की एनर्जी भी दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई एक नया इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप जरूर सोचिए उसके बारे में। या अगर आप सोच रहे हैं और आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि अगर हम उसमें हाथ डालते हैं नए काम में, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे मुझे ग्रोथ भी दिख रहा है। आप अगर बहुत समझदारी से चलते हैं अपने नए काम को लेके, तो मुझे वहां पे ग्रोथ भी दिख रहा है। और अभी तक अगर आपने अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो अब आप उसका फल खाओगे, आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो स्टकनेस थी वो जा रही है। एक फ्लो, एक प्यार का जो फ्लो होता है, एक बहाव होता है, जहाँ पे आप हर तरीके से अपने आप को बैलेंस फील करते हो, रोज का काम रोज खत्म कर पाते हो। मुझे ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। तो ये मूलांक नंबर 1 वालों के साथ इस अपकमिंग 1 मंथ में मुझे ये चीज मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है कि ये होगा आपके साथ। ठीक है, और कुछ लोग इस रीडिंग में, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो एक अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या मुझे यहाँ पे कुछ टीचर भी दिख रहे हैं। या अगर आप टीचिंग का सोच रहे हैं, या कुछ किसी को सिखाने का सोच रहे हैं, तो मुझे वो भी काम मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना जो एक नया काम है वो टीचिंग में करके कर सकता हूँ, तो मुझे वो भी दिख रहा है। ठीक है,
और आप लोगों का इंट्यूशन पावर मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी हाईली इंट्यूटिव होने वाले हैं। और ये जो जितने भी ये मूलांक नंबर 1 वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा अब धीरे-धीरे इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके साथ क्या-क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। मुझे ये सारी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। आप मुझे मेहनत करते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और आपने ना मतलब आप मुझे फेमस होते हुए क्यों दिख रहे थे, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी 5 ऑफ वैंड्स की। कोई कॉम्पिटिशन था, और अगर ये कोई स्टूडेंट है जो ये देख रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उस कॉम्पिटिशन में मुझे विन होते हुए दिख रहे हैं। आपका कोई एग्जाम क्लियर होता हुआ दिख रहा है और आप मुझे उसे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप उसकी वजह से हो सकता है कि फेमस हो रहे हैं, या आपके घर के लोग चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा मेरा यही कहना है कि आप लगे रहेंगे और आपका डटे रहेंगे, और आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ते हैं तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो सकता है आने वाले टाइम में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, कि आपको अपने ऑफिस में आप अगर हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझे कोई डील क्रैक करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक तरीके से लोग आपको एज़ अ स्टार देख रहे हैं। तो ये जो स्टार की पावर मैनिफेस्ट हो रही है, हो सकता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा हो, आप कोई डील क्रैक कर रहे हो, या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट अच्छे से कर दिया हो जहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है जो कोई नहीं कर सकता था, या लोग सोचते थे कि तुम क्या ही कर लोगे और आपने उनको करके दिखा दिया, तो सारे एकदम हैरान हो गए, आपकी फैमिली हैरान हो। क्योंकि कम्युनिटी का भी कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पावर एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है। तो आपका ऑल ओवर बहुत ही अच्छा टाइम है ये आने वाला। आपके लिए एंजल गाइडेंस अब देख लेते हैं कि आपका गाइडेंस क्या है। ठीक है, इस 1 मंथ के लिए आपका गाइडेंस क्या है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बी पॉजिटिव। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका जो भी आने वाला 1 मंथ है, आप भगवान से प्रे करिए कि हमारा ये जो भी समय है अच्छे से बीत जाए। और कभी भी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हमेशा डट के खड़े रहना चाहिए। क्योंकि देखो, ये ना हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। कोई कोई लोग ये सोचते हैं ना कि हमने तो किसी का गलत नहीं किया, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ना हमारी पास्ट की होती हैं, जो हमें यहाँ पे भोगनी ही होती हैं, हमें वो करनी ही होती हैं। उन वो जो पास्ट बैगेजेस होते हैं, वो हमें क्लियर करने ही होते हैं। और वैसे भी ये शनि का साल चल रहा है, तो आपकी लाइफ में जिसको रहना होगा ना इस साल, वो रह जाएगा, और जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, या किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो आपका है वो आपका है, वो आपके साथ किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में रहेगा। मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगी कि ऐसे जो भी लोग जिनका रिलेशनशिप या कोई भी फ्रेंडशिप अच्छा नहीं चल रहा था, या जो भी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो अगर कभी खराब समय आता है तो अच्छा भी आता है। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। ठीक है, चलिए आपकी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आ रही है। अबंडेंस, मैंने पहले ही बोला था, अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, रुपया, बरकत और हारमनी, रिलेशनशिप में आगे एक स्टेप बढ़ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑल ओवर बरकत आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत खुशी आ रही है। नॉट द राइट टाइम, अगर आप कोई काम करने का सोच रहे हैं या कुछ भी आपके दिमाग में है, तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, अभी वो सही वक्त नहीं है उसको करने का। उसके बाद है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आप जो भी सोच रहे हैं वो कुछ महीने के बाद आप कर सकते हैं, या आपका वो मैनिफेस्ट हो जाएगा विद इन द फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो मूलांक नंबर 1,
आप लोग की रीडिंग्स में यहीं पे इट्स अप टू यू ऑल्सो। मैं आप लोगों की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी गाइडेंस बहुत पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे आपकी कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिनका मूलांक 1 हो, जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को बॉर्न हुए हों, तो आप लोग उन लोगों से ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उनको हो सकता है बहुत मदद मिल जाए। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो भी मैंने बताई, ये तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब हम उस टुवर्ड्स काम करते हैं, उस तरफ हम अपनी एनर्जी को लेके जाते हैं। तो आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, जय हो मंगल हो। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ।